तो ये गलत बात है ना, जैसे वो सब गंदे होते हैं। सो गाइस इन शॉर्ट मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। ट्रेन नंबर 22403 से जाएंगे, जो है पुडुचेरी न्यू दिल्ली एक्सप्रेस। ये शॉर्टेस्ट रूट कवर करती है ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस पुडुचेरी से न्यू दिल्ली तक। इन बिटवीन 13 हॉल्स होते हैं। पुडुचेरी से निकलती है सुबह 9:50 पे और पहुंचती है रात को 12:10 पे न्यू दिल्ली पे। लगभग 38 घंटे 15 मिनट के आसपास का जो समय है वो ये ट्रेन लेती है। और हम लोग इसमें ट्रैवल करने वाले हैं चेन्नई एगमोर से। ये पुडुचेरी विरुपुलम के रास्ते आते हुए यहाँ पे चेन्नई एगमोर पे आएगी और चेन्नई एगमोर से फिर हम लोग पहुँचेंगे भोपाल। तो इसकी बहुत ज़्यादा हॉल्टिंग है इन बिटवीन, सिर्फ 7 हॉल्ट्स ही हैं। तो लोकोमोटिव जो है वो हमारा W87 रहने वाला है। और रेक शेयरिंग भी हमारे यहाँ पे होती है। तो रेक शेयरिंग हम करते हैं मालदा टाउन साथ में। अगर इनॉग्रल रन की बात की जाए तो ये 2011 में ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी, 2383 किलोमीटर्स। तो ये टोटल डिस्टेंस होने वाला है। अगर इसकी एवरेज स्पीड की बात करी जाए तो एवरेज स्पीड है 62 किलोमीटर्स पर आवर और जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो है 110 किलोमीटर्स पर आवर। ये एक वीकली ट्रेन है जो बुधवार को चल के शुक्रवार को, वेडनेसडे को चल के शुक्रवार यानी फ्राइडे को पहुंच जाती है न्यू दिल्ली। और आज हम करने वाले हैं AC 2 में ट्रैवल। दिस वाज द बेसिक एंड अ वेरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेन 22403। सो गाड़ी संख्या 22403 पर आपका स्वागत है। उनका इंटीरियर भी देखेंगे और बाकी पूरी जर्नी भी देखेंगे और कुछ खाते पीते करते हुए सब लोग एंजॉय करेंगे। तो अगर आप घर पे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो चलिए वर्चुअली टूर करते हैं मेरे साथ, रुचि त्रिवेदी के साथ। मेरे चैनल है एक्टिव रुचि पे। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड। सो लेट्स गो फॉर द जर्नी, कम ऑन। साफ सफाई हो रही है, आप देख लीजिए। थैंक यू। पैंट्री कार है तो गाड़ी थोड़ी लंबी दौड़ की गाड़ी है, तो आप देखेंगे कि हाउ द फूड इज़ लाइक एंड हाउ डज इट टेस्ट। सो सेटल हो चुके हैं अब आराम से। चेन्नई एगमोर से थोड़ी देर में गाड़ी निकल जाएगी और इसके बाद हम सीधे नेक्स्ट जो स्टेशन आएगा वो आएगा गुडूर। अभी गाड़ी चल चुकी है चेन्नई एगमोर से। फाइनली से बाय टू चेन्नई पीपल। डोम के अंदर हम एंटर कर गए हैं। डोम से हम आए थे बाहर की तरफ एंड दिस इज द प्लेस। ट्रेन बिल्कुल अपने ऑन टाइम यहाँ से निकल चुकी है फाइनली। चेन्नई एगमोर को जंक्शन नहीं कहा जाता है, उसको स्टेशन कहा जाता है बिकॉज देयर इज़ अ सिंगल लाइन दैट कनेक्ट्स। एक चेन्नई बीच फोर्ट की तरफ चली जाती है, दूसरी तंबरम की तरफ चली जाती है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्टेशन। सामने आप दिख रहे हैं वो है चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी का, ये जो आपको यहाँ से बॉल दिख जाएगी। सो दिस इज़ द चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी। तक गुडूर पहुँच चुके हम लोग और ट्रेन खुल चुकी है। निकलते हैं यहाँ से। ट्रेन भी यहाँ से निकल चुकी है फाइनली। वगैरह एक बार वॉशरूम आपको चेक करवा देते कि वॉशरूम कैसा है, क्लीन है या फिर नहीं है। आपको ये वॉश बेसिन दिख जाएगी, टैप, द मिरर और सोप डिस्पेंसर। बायो टॉयलेट है लिखा हुआ है। फायर अलार्म, द लाइटिंग्स and this is the washroom is really neat and clean। और इसी के साथ थोड़ी शाम हो चुकी थी और शाम हो गई है, ट्रेन में चाय ना पिए ऐसा कैसे हो सकता है। और साथ में कुकीज ऐड कर देते हैं क्योंकि शाम की चाय और चाय के साथ अगर कोई बिस्किट मिल जाए तो बात ही अलग हो जाती है।
खराब नहीं है, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा हुआ है. So that's it. Let's go. I'm going to show you how the AC one looks like. See, there are different cabins. It splits E and C like that. इसमें सिर्फ एक ही कोच लगा हुआ है यहाँ पे, ज़्यादा कोई कोचेस नहीं है. ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार. It looks like this over here. There is a dustbin. और यहाँ पे ये ब्लैंकेट्स वगैरह पर अभी तो कोई है नहीं इस कैबिन में. ये स्टेयर केसेस हैं कि वहाँ पे आपको दिख जाएंगे. चार्जिंग सॉकेट्स अवेलेबल है यहाँ पे 1 2 3 4. और यहाँ पे आप मिरर एंड ऑल. सो ये है हमारा फर्स्ट एसी का इंटीरियर. हो चुका है भाई, ख़त्म. बस इतना इन्फॉर्मेशन देना था. तो कर देते हैं क्लोज. ये नीडल यहाँ पे, ठीक है. तो ये ग्रीन जोन में नीडल दिख रही है, ये रेड है, ये ग्रीन जोन है. इसका मतलब ये इक्विपमेंट जो है काम कर रहा है. का लीवर होता है, लीवर प्रेस करने से ये इसकी नोजल होती है. इस नोजल से जो है वो जब जो आग होती है ना, उसके बेस के ऊपर क्या कहते हैं, इसको एम किया जाता है और इस लेवर को फिर प्रेस किया जाता है. इससे जो है फायर एक्सटिंग्विशर को इस तरह से ऑपरेट करते हैं. डस्टबिन है अपना, सिंपल. A2 है हमारा कंपार्टमेंट. बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाई चुकी हूँ. या इस बॉटल के ये मांग रहे थे 20 रुपये, ठीक है. तो अपने को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अपन को बोले कितना है ये, इधर लिखा हुआ नहीं दिखता क्या, देखने का ना. तो समझ रहे हैं, ऐसे ही. और यहाँ पे एक्स्ट्रा परसेंटेज तो ऐसे ही चलता है. बहुत गड़बड़ मैथ्स है इन लोगों की, बहुत ज़्यादा मैथ्स, दिमाग के मैथ्स की बहुत गड़बड़ है. तो यार गाइस बैठे हुए हैं और ट्रेन हमारी ऑलरेडी जो दिखा रहा है रनिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग 26 मिनट लेट हो चुकी है. तो आंध्र प्रदेश से अंदर कर चुके हैं और पर विजयवाड़ा जो है हमारा नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है. तो वो वैसे आना था तो 7:50 पे आना था और वहाँ पे हमारा होने वाला था 10 मिनट का हॉल्ट और 8 बजे गाड़ी वहाँ से निकलने वाली थी. बट अब ऐसा नहीं हुआ है, अब 26 मिनट लेट हो जाएंगे. और एक बहुत बड़ी जो है समस्या और एक हो गई है, वो है कि जो एक सॉकेट है वो काम कर रहा है और जो दूसरा है उसने बोल दिया है टाटा बाय बाय, हमसे ना हो पाएगा. बहुत मारा मारी है भाई, बहुत मारा मारी है. उस बाहर होने लग गई बारिश. अच्छा ये तो अच्छी बात है, शिट क्या कहने की ज़रूरत है. और तभी खाने वगैरह का भी हम लोग वेट कर रहे हैं. तो अभी तो वैसे भी कितना टाइम हो गया एग्जैक्टली 8:10 हो गए हैं. वेज थाली मैंने मंगाई है, वेज थाली. और उसके बाद दिखाऊंगी आपको कि वेज थाली का खाना कैसा है, टेस्ट कैसा लग रहा है. पता है हम तो तैयार हुए बैठे हैं कि जैसे वो आए कूद के उतर जाएँ. लेकिन क्या करें. विजयवाड़ा के बारे में अगर बताया जाए कि विजयवाड़ा क्या है, तो एक्चुअली ये जो रेलवे स्टेशन है ना, तो वो मतलब 1888 इतना पुराना है. समझ रहे हो, 130 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना, 130. बहुत भयंकर. एक ट्राई जंक्शन होता है ना, उस पर है. मतलब इसको जंक्शन कहते थे, रेलवे स्टेशन नहीं है ये. विजयवाड़ा का जंक्शन है, विजयवाड़ा जंक्शन. बिकॉज ये ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है. तो क्या होता है कि इसमें 2 लाइन्स जो मेन लाइन्स चली गई हैं. एक अपनी चली गई ईस्ट साइड जो है हावड़ा चेन्नई लाइन, दूसरी जो नॉर्थ कनेक्ट करती है नॉर्थ चेन्नई लाइन. और खाना भी आ चुका है हम लोगों का. ओके थैंक यू. ठीक है, तो 2 लाइन जो मैंने आपको बताई, तो एक लाइन कनेक्ट करती है ईस्टर्न साइड हावड़ा चेन्नई लाइन, दूसरी लाइन कनेक्ट करती है अपनी यहाँ नॉर्थ से, न्यू दिल्ली से चेन्नई. जिस लाइन पे हम जा रहे हैं तो वो वही लाइन है. ठीक है, जो आगरा मथुरा कैंट उससे वहाँ से होते हुए चली जाती है. और अब भोपाल के वाया, तो आप समझ लो नॉर्थ कनेक्ट कर रहा है, ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो उसके ट्राई जंक्शन पे ये कनेक्ट होती है. तो इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है. तो विजयवाड़ा जो है वो काफ़ी एंशियंट सिटी है. मतलब ये जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है वो प्लीज़ 4th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से आता है क्रॉस द कंट्री. बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग आते हैं. मतलब 4 से 5 लाख है ना वो लोग एवरी डे के पैसेंजर्स वहाँ पे रहते हैं. तो पहले विजयवाड़ा का जो पुराना नाम था उसको विजयवंतिका कहा जाता था उस समय. तो इसलिए कहा जाता था क्योंकि कहते हैं कि यही जो सिटी था ना, वहीं पे जो अर्जुन को जब उन्होंने शिव की पूजा की थी, ठीक है, तब उन्हें जो पशुपतास्त्र होता है ना, जो अस्त्र था वो पशुपति वाला, वो अस्त्र उनको यहाँ से ही प्राप्त हुआ था जिससे उन्होंने विजय प्राप्त की थी. इसलिए इसका नाम विजयवंतिका पड़ा. और फिर उसको लेटर चेंज करके विजयवाड़ा रख दिया गया.
तो ये इसकी पूरी मतलब इसके बारे में ये प्रसिद्ध है। और यहाँ का कनक दुर्ग टेम्पल है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब हिल है, उसके ऊपर आपको दिखेगा वो जस्ट पूरा सिटी को ओवरव्यू करते हुए, तो वो रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ हिल, दैट इज़ अ कनक दुर्ग टेम्पल। और बहुत सारे एंशियंट मतलब जो होता है ना रॉक कार्व्ड वाले जो टेम्पल्स होते हैं वो भी वहाँ पर बहुत सारे फेमस है। सो ये बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी विजयवाड़ा के बारे में। पहुँचते हैं विजयवाड़ा, उसके बाद ही खाना खाएंगे बिकॉज़ वो आने ही वाला है और फिर बीच में रख के फुल डिस्टर्बेंस हो जाता है अब खाना खाते हैं। तो विजयवाड़ा उतरते हैं, उसके बाद आपको खाने का रिव्यू देते हैं। ओके Look at this यार, wow. Can you see? There is, वो आपको दिखेगा वहाँ पे पीछे पहाड़ दिखेंगे, कृष्णा रिवर, और पानी भी देखिए आप एकदम अच्छा खासा है इसमें सही में। Wow, this is like shit, come on यार, this, look at this. The camera is not justifying it. आप वर्चुअली इसकी ब्यूटी देख सकते हैं। So we have entered विजयवाड़ा finally. ये एक डीजल इंजन, आपको छुक छुक की आवाज़ से ही समझ में आ गया होगा। चर्च लुक्स सीरीन, फॉर्म नंबर 6। विजयवाड़ा जंक्शन। बीस बज के 28 मिनट पे 8:30 बजे पहुंची है, जबकि 7:50 का टाइम था। इन बिटवीन थोड़े छोटे से टेक्निकल हॉल्ट्स लेते हुए हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँची है। बहुत अच्छी क्लीनिंग, बहुत अच्छी है यार ट्रेन के अंदर। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ट्रेन को इतना क्लीन रखा जाएगा, बट सेकंड एसी जो है वो काफ़ी क्लीन और वॉशरूम्स वगैरह भी काफ़ी क्लीन है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब और अगर जर्नी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें भाई साहब। और मेरे को ये डैम्स वैम्स क्या सुंदर था यार, वो कृष्णा नदी वाला, बाप रे, एकदम मतलब पारू डैम जो होता है ना वैसा था। तो गाइस ठीक है, चलिए लेट्स गो इनसाइड। एंड वगैरह आप देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगी होते हुए। फ्रूट भी दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या करें, चुरा लें क्या, अगली जर्नी तक खाते रहेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? एक हाथ निकल चुके हैं विजयवाड़ा से। बारिश के साथ हम लोगों ने विजयवाड़ा में एंट्री की और एग्जिट बारिश के बिना कर रहे हैं। चलो भाई साहब अब खाना वाना खा लेते हैं, समय हो चुका है खाना खाने। पीछे इतना डिनर आ चुका है गर्मा गर्म। अभी देखिए ये वेज थाली है। मतलब ये बहुत लंबा हो रहा है। इसमें 3 चपाती अपने को दी हुई है। कैसा है खाना? थोड़ा ठंडा जरूर हो चुका है। तो ये है मटर पनीर की सब्जी, यहाँ पे ये दाल है, ये राइस हैं, और ये पिकल है किसका, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे ना लहसुन वाला पिकल ज़्यादा मिलता है। ये मिक्स्ड पिकल है यहाँ पे। चलो पिकल चेंज हो गया। सो खा के और ट्रेस करके फिर बताते हैं द फूड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सराहना के लायक तो नहीं है, लेकिन ठीक है। थोड़ा सिंपल, अगर कोई इंसान थोड़ा बीमार टाइप में है तो उसको ये खाना लगेगा कि ये तो अपना नॉर्मल है रूटीन। दाल अच्छी है, शायद साउथ की है, उस हिसाब से उसी तरह से कड़ी पत्ता वगैरह डाल के वैसी बनी हुई है, तो अच्छी लग रही है ये। 11:50 पे पहुंच चुके हैं वारंगल फाइनली।
मतलब 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे, ज़्यादा देर का स्टॉपेज नहीं है। आपने इसमें 1000 पिलर टेम्पल के बारे में सुना होगा ना। सो मतलब 1000 पिलर टेम्पल जो यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वारंगल ऑब्वियसली बात है एक ब्यूटीफुल सिटी। ऐसा भी कहा जाता है कि जो वारंगल है एज पर द हिस्ट्री, एक ही जो स्टोन है उससे कार्व हुआ है ये, जस्ट वन। मतलब वारंगल का मतलब ही होता है कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन। लीविंग वारंगल जो कम बैक अगैन, ऐसा नहीं है कि बस जा रहे हैं वापस आने के लिए। तो जो भी कोई वारंगल से है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताए कि क्या क्या और क्या क्या फेमस चीज़ है वारंगल में देखने के लिए। बिकॉज़ भारत इतना सुंदर है कि जितनी चीज़ें कहो, छोटी छोटी जगह पे इतनी सारी चीज़ें जो हैं छुपी हुई हैं। तो 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद सीधे निकल चुके हैं, कोई चेन पुलिंग वगैरह तो हुई नहीं है। It is the time that I sleep right now because it is 12 o'clock. रात के बज चुके हैं 12 और मेरे भी बज चुके हैं 12. So guys, see you in the morning. Bye. मुझे तो लगता है खाना वाना खा लिया, नींद तो बहुत तेज़ी आ रही है। सुबह 7 बजे तो नागपुर आएगा, देखते नागपुर पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। कल का फिर बाकी जो सफ़र है वो कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट गाइस, टेक केयर। गुड मॉर्निंग गाइस। कोई बैग नहीं मिलता, बैग मिलना चाहिए। रोड यहाँ पे ट्रैक्स व्रैक्स हैं वो सब गंदे होते हैं, तो बैग वहाँ पे बैग ही नहीं मिल रहा है, तो ये गलत बात है ना। ये जो ट्रेन का स्टाफ था वो सारा कचरा निकाल के ट्रैक्स पे फेंक रहे थे। वैसे इनकी कंप्लेंट मैंने ऑलरेडी कर दी थी और जो इनके सीनियर थे उनसे बात करने के बाद ही फिर हमने गर्मा गर्म चाय पी और थोड़ा सा जो दिमाग है वो शांत हुआ, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यार। जिस तरीके से जो हमारे ट्रैक्स हैं वो गंदे हो रहे हैं, आसपास ग्रीनरी है वो भी कितनी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, बिकॉज ये जो कचरा है, जो ह्यूमन वेस्ट है वो पूरा फेंका जा रहा है ट्रैक्स पे। तो दिस इज़ नॉट राइट, तो हमें तो स्टेप लेना ही। इधर ये देखो WAG 9H लिखा है, तो WAG समझ में आ रही है, ये गुड्स वाला है। वाइड AC ट्रैक्शन गुड्स वाला लोकोमोटिव है, मतलब ये गुड्स को लेके जाता है। AC ट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रिफाइड है और वाइड उस पर चलता है। इट्स टेक्निकल हॉल्ट एंड ये जगह है सुनखाम। इटारसी पहुंच चुके हैं और मेरी हालत इतनी ख़राब है, मैं एकदम सो के उठी हूँ जस्ट, और जैसे मुझे पता चला इटारसी आया है वैसे ही मैं सो गई हूँ। 40 मिनट लगभग ट्रेन हमारी लेट चल रही है, और ज़्यादा लेट चल रही है, थोड़ा सा कवर किया है इसने। और अब हम लोग 12:40 पे यहाँ पहुँचे, जबकि 12 बजे पहुँचना चाहिए था। आप भोपाल भी थोड़ा लेट ही पहुँचेंगे। अब यहाँ से रवाना भी हो चुके हैं फाइनली। बाद इटारसी के बाद पड़ेगा घाट सेक्शन। तो
जनरली क्या होता है कि बहुत सी ट्रेनों में ना आगे पीछे लोग भी लगाए जाते हैं ताकि वो चढ़ाई को कवर कर सकें। इटारसी तक तो भोपाल वापस जाते समय जो है गाड़ियों को कभी कभी थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है क्योंकि थोड़ी चढ़ाई पड़ती है। तो इसलिए अब हम इटारसी क्रॉस कर चुके हैं और भोपाल जाने वाले हैं। चलो नर्मदा जी भी यहाँ से नर्मदा माता की जय बोल दीजिए। चलिए सब लोग जल्दी से। बुधनी निकलते ही हमारा शुरू जाता है घाट स्टेशन। such a beautiful stream. ये बस ये ऐसे जर्क मार रही है कि हालत जो है वो हमारी यहाँ पे खराब हो रही है। ये सीन बहुत ही अजीब है, बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक न्यू टनल का। ये ओल्ड टनल कितने टाइम से बन रहा है? ये लॉकडाउन से पहले से। लॉकडाउन के पहले से बन रहा है? अब 2-4 महीने पहले से बन रहा है। 2-4 महीने लॉकडाउन के 2019 से लॉकडाउन के 2019। गाइस चलिए आज की जर्नी ख़त्म होती है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ चुकी है और कैसी लगी आपको जर्नी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चलिए दिस इज़ रेडियो एक्टिव रुचि साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर फ्रॉम भोपाल रेलवे स्टेशन एंड विल सी यू अगेन इन सम नेक्स्ट वीडियो। टू कीप वॉचिंग रेडियो एक्टिव रुचि। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।